कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बने मिलिट्री वॉच टावर से, जहां रात के 3 बजे का समय है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है और लेवी नाम का जवान अकेला अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन जब से वह यहाँ आया है, उसे लगातार ये एहसास हो रहा कि नीचे उस गहरी घाटी के अंदर कुछ ऐसा है जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। हर छोटी सी आवाज पर वह चौकन्ना हो जाता है, बार बार नीचे हाँकता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अनजाने में उसकी नज़र सामने वाले टावर पर जाती है, जहां एक लड़की भी उसी गहरी घाटी के अंदर अनजाने में गिराती है तरह जाग रही होती है। दोनों की आंखें मिलते ही बिना कुछ कहे साफ हो जाता है कि वे दोनों एक ही हालात में फंसे हुए हैं। दोनों के चेहरे पर डर भी है और अकेलापन भी। अब कहानी धीरे धीरे यह बताती है कि इन दोनों को बीच में मौजूद एक रहस्यमयी घाटी की रखवाली के लिए भेजा गया है। ये घाटी कोई आम जगह नहीं है, क्योंकि ये जगह इतनी सीक्रेट है कि गूगल सैटेलाइट तक इसे ढूंढ नहीं सकता। घाटी के दोनों तरफ भारी सिग्नल जैमर लगे हुए हैं, ताकि कोई भी सिग्नल बाहर न जा सके और बाहर की दुनिया को इसकी भनक तक न जा सके। लगे लेवी असल में नेवी मरीन का एक एलीट स्नाइपर है, जिसने कई जंगों में हिस्सा लिया है और दुनिया के टॉप स्नाइपर्स में उसका नाम शामिल है। लेकिन इतना बड़ा सैनिक इतनी अजीब और साधारण लगने वाली ड्यूटी पर क्यों तैनात है, यही सवाल उसे हर दिन परेशान करता रहता है। इसी दौरान उससे पहले यहाँ ड्यूटी कर चुका एक गार्ड उसे घाटी का सच दिखाने के लिए नीचे फ्लैश ग्रेनेड फेंक देता है और अगले ही पल नीचे से ऐसी चीखें सुनाई देती हैं जो किसी इंसान की नहीं लगती। तभी लेवी को बताया जाता है कि इस घाटी में खोखले आदमी नाम के खतरनाक जीव रहते हैं, जो कभी इंसान हुआ करते थे। साल 1940 में इन्हें खत्म करने के लिए 3 पूरी बटालियन भेजी गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसके जो ग्राम गैंगस्टैंड की बाद ऊपर बैठे लोगों ने हमला करने की बजाय इस जगह को सील करने का फैसला लिया और चारों तरफ ऑटोमेटिक हथियार माइंस और सुरक्षा टावर लगा दिए गए। लेकिन यह सच्चाई लेवी को पूरी तरह नहीं बताई जाती। वो रोज मशीनें चेक करता है, रेडियो से रिपोर्ट भेजता है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा रहता है। यहाँ तक कि दोनों टावरों के बीच आपस में बात करना भी सख्त मना होता है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन लेवी को सामने की ओर से चेनसॉ की आवाज सुनाई देती है। वह इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप से देखता है और हैरान रहा है। वह दिन में इन समबलैंड सेलेंस के दोनों के लिए से बीच पड़नी जाता है, क्योंकि सामने वाले टावर पर ड्रासा नाम की लड़की तैनात होती है, जो दिखने में शांत लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक है। असल में ड्रासा एक प्रोफेशनल असैसिन है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद उसे यहाँ 1 साल के लिए छुपा दिया गया है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से सिर्फ नज़रों और इशारों में बात करते हैं, फिर बोर्ड के जरिए बातचीत शुरू हो जाती है। समय के साथ दोनों अपनी स्किल्स दिखाने लगते हैं। एक दिन ड्रासा अपने जन्मदिन पर फायर करती है और मजाक में अपनी शूटिंग स्किल दिखाती है। तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे हलचल महसूस होती है और पहली बार वह एक खोखले आदमी को इतने करीब से देखती है। वह तुरंत फायर करती है, लेकिन नीचे से और भी खोखले आदमी चढ़ने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख लेवी दूसरी तरफ से स्नाइपिंग शुरू कर देता है और हर गोली में एक दुश्मन गिरता है। लेकिन लड़ाई के दौरान एक खोखला आदमी माइन पर गिर जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और ड्रासा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लेवी हालात संभालने के लिए गैटलिंग गन चला देता है और ड्रासा भी दर्द के बावजूद दोबारा लड़ाई में होसेक 5 करेंगी शामिल रहती है। तभी एक खोखला आदमी इंफ्रारेड सिस्टम को ट्रिगर कर देता है और घाटी के दोनों तरफ लगे ऑटो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सारे खोखले आदमी मारे जाते हैं। इस घटना के बाद दोनों के बीच भरोसा बढ़ जाता है। वे दूर दूर से शतरंज खेलते हैं, ड्रम बजाते हैं और अकेलेपन में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनाएं पनपने लगती हैं, लेकिन बीच में मौजूद गहरी घाटी उन्हें एक दूसरे से दूर रखती है। एक दिन ड्रासा अपने पिता की पुण्यतिथि पर बोर्ड पर लिखती है कि काश लेवी यहाँ उसके पास होता, और लेवी इस बात को मजाक में नहीं लेता। वो अपने टावर में मौजूद हथियारों से एक खतरनाक जुगाड़ बनाता है और मिसाइल के साथ रस्सी जोड़कर जंगल की तरफ फायर करता है। ड्रासा समय रहते आग बुझाकर रस्सी को बचा लेती है और लेवी उसी रस्सी के सहारे घाटी पार करके सच में उसके पास पहुंच जाता है। उस रात दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
अगले दिन वापसी के दौरान रस्सी टूट जाती है और लेवी सीधे घाटी में गिर जाता है। ड्रासा बिना एक पल सोचे उसके पीछे कूद जाती है। नीचे तेज बहती नदी होती है जिसमें वह डूबते डूबते बचती है। वहीं लेवी एक पेड़ में उलटी लटकी होती है। तभी एक म्यूटेंट कीड़ा उस पर हमला कर देता है। लेवी किसी तरह खुद को बचाती है, लेकिन एक चिपचिपे जीव में फंस जाती है। तभी ड्रासा वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि ऊपर लौटना नामुमकिन है, इसलिए वे नदी के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें आधे इंसान आधे पेड़ जैसे भयानक म्यूटेंट दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर पुराने सैनिकों की वर्दी होती है। इससे साफ हो जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें कभी इस घाटी में भेजा गया था। आगे चलकर वे एक उजड़े हुए कस्बे में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ तबाही के निशान होते हैं। जमीन फटी हुई होती है और इमारतें टूटी पड़ी होती हैं। इसके बाद वे एक चर्च में जाते हैं, जहां लोग जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर चुके होते हैं। तभी ऊपर से खोपड़ी जैसे सिर वाले म्यूटेंट हमला कर देते हैं। जान बचाने के लिए दोनों पास के एक बंकर में छुपते हैं, जो असल में एक पुरानी लैब होती है। वहां उन्हें एक फिल्म रील मिलती है, जिससे सच्चाई सामने आती है कि यह घाटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक सीक्रेट बायो एक्सपेरिमेंट साइट थी, जहां इंसान और डेविनेशंस पौधे और कीड़ों के जीन को मिलाकर नए हथियार बनाए जा रहे थे। लेकिन भूकंप के कारण ये सब फैल गया और एक खतरनाक वायरस ने सबको बदल दिया। अब एक प्राइवेट कंपनी सालों से यहाँ से सैंपल निकालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, और लेवी और ड्रासा को सिर्फ इस सच्चाई को छुपाने के लिए गार्ड बनाकर यहाँ तैनात किया गया था। ये जानकर दोनों को एहसास होता है कि वे सिर्फ मोहरे थे। वहां से निकलते वक्त ड्रासा को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह अपनी समझदारी से खुद को छुड़ाकर दुश्मन को जिंदा जला देती है। इसके बाद दोनों एक पुराने गैराज में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी जीप मिलती है। वे उसी जीप का इस्तेमाल करके रस्सी के सहारे ऊपर निकलने की योजना बनाते हैं। जीप धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है और दोनों को लगता है कि शायद अब वे यहाँ से बचा निकलेंगे। लेकिन तभी ढेर सारे खोखले आदमी रस्सी पर चढ़कर तेजी से ऊपर आने लगते हैं। हालात फिर से बिगड़ जाते हैं और कहानी उसी तनाव के साथ आगे